with a new chapter from your supplementary reader book, chapter number 3, The Shepherd's Treasure. शेफर्ड, एज यू नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेफर्ड? जो गाय, बकरी, भैंस, ये मतलब मीन्स कैटल को जो चराते हैं, और ट्रेजर मीन्स खजाना. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द शेफर्ड्स ट्रेजर. इन अ विलेज in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. एक ईरान में एक विलेज था जहाँ पर एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. उसके पास रहने के लिए एक स्मॉल कॉटेज तक नहीं था, एक स्मॉल हाउस तक नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और ना ही उसने कभी लिखना और पढ़ना स्टार्ट किया था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उन दिनों में बहुत ही कम स्कूल्स हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. वो पुअर था, अनएजुकेटेड था, फिर भी he was very wise man. बहुत अच्छा बुद्धिमान आदमी था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो बहुत ही अंडरस्टूड था, लोगों के तकलीफों, उनका जो दुख होता था उनको समझता था और उनको फेस और लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उनको हेल्प करता था अपने कॉमन सेंस से. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे. व्हेन वी फेस सम प्रॉब्लम, सो वी गो टू द वाइज मैन और टू अवर एल्डर्स सो दैट वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स विद देयर सजेशंस. सो द शेफर्ड वाज वेरी वाइज man. He solved the other people's problems and give them good advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही वो बहुत फेमस हो गया अपने फ्रेंडली नेचर से. और द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो जो वहाँ का राजा था उसने उसके शेफर्ड के बारे में सुना और उसने उसको मिलने के लिए भी बुलाया. Disguised as a shepherd and riding on a mule. One thing is there. The king of that country heard about him. वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना और उसने सोचा कि मुझे उस शेफर्ड से मिलना चाहिए. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन जो राजा था उसने अपने आप को डिस्गाइज किया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज? द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अ डिफरेंट अपीयरेंस टू हाइड वंस आइडेंटिटी. यानी कि वो राजा के अपने उस राजा के कपड़े में नहीं गया, वो राजा के वेश में नहीं गया, उसने अपने आप को चेंज कर दिया, डिस्गाइज कर दिया. अपने जो वेशभूषा है, अपना जो रॉब है वो चेंज कर दिया. डिफरेंट अपीयरेंस सो दैट ही कैन हाइड हिज आइडेंटिटी, ताकि शेफर्ड को पता ना चले कि ये राजा है. सो व्हाट is the meaning of disguise? So the meaning of disguise is a different appearance. To hide one's identity. ओके, एंड वो म्यूल पे उसमें बैठा और उससे मिलने के लिए जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था केव में, वहाँ पे गया. एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. जैसे शेफर्ड ने देखा कि ट्रेवलर उसके केव की तरफ आ रहा है, वो खड़ा होकर उसको वेलकम करने के लिए ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव. वो जो ट्रेवलर था वो थका हुआ था, वो उसको वहाँ पे जो कि एक्चुअली में राजा था उसको केव के अंदर ले गया. Gave him water to drink and a share of his own mare meal. उसने उसको राजा को पानी दिया और अपना जो भी mare meals very little or small quantity. Mare meal means a very little.
from quantity. तो जो भी उसके पास खाना बचा था उसने उस ट्रैवलर को ऑफर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. तो जो किंग था उसने पूरी रात वहाँ पे आराम किया और वो बहुत इम्प्रेस हुआ शेफर्ड के हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है कि जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी. और अच्छे से उसने उस राजा के साथ बात की तो द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द शेफर्ड. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." जो किंग था वो थका हुआ था, फिर भी उसने नेक्स्ट मॉर्निंग डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. तो उसने शेफर्ड को क्या कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि आपने एक पुअर ट्रैवलर की इतनी देखभाल की और उसको बहुत ही अच्छे से उसको सर्व किया सब कुछ. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. मुझे बहुत दूर जाना है तो प्लीज लेट मी लीव. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी for paying me the compliment of a visit. जो शेफर्ड था उसने गेस्ट की आंखों में आंखें डालकर देखा और क्या कहा कि थैंक यू योर मैजेस्टी, कि आपका धन्यवाद. योर मैजेस्टी मतलब जो हम किंग के लिए यूज़ करते हैं, हायर अथॉरिटी के लिए यूज़ करते हैं. फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मुझे आप ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए योर्स थैंक यू. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड. किंग जो है वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया, एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हुआ. ही इज इंडीड वेरी वाइज. He thought to himself, I need people like him to work for me. और उसने अपने आप अंदर सोचा कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए मेरे जो है मेरे राज में काम करने के लिए. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और किंग ने उस humble shepherd को, उस shepherd को अपने एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नर? द मीनिंग ऑफ गवर्नर इज हु गवर्न्स, हु टेक्स केयर ऑफ हिज एरिया. अपने एरिया की जो टेक केयर करता है, सब कुछ उसको फैसिलिटीज देता है लोगों को और गवर्न करता है, दैट इज कॉल्ड अ गवर्नर. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. शेफर्ड को पावर मिल गया था, डिग्निटी मिल गई थी, तो भी वो जो है वैसा ही रहा जैसे पहले था. एज हम्बल एज एवर, जैसे हम्बल था पहले से, नम्र था, सबसे अच्छे से बात करता था, लोगों की हेल्प करता था, वो वैसा ही था. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. और उसके अच्छे कामों के लिए लोग उसको बहुत प्यार करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. तो वो बहुत फेमस हो गया, पूरी कंट्री में बहुत फेमस हो गया. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. जैसा क्लास में होता है, कोई बच्चा किसी टीचर का फेवरेट होता है. फेवरेट तो सभी बच्चे होते हैं, बट सम स्टूडेंट्स दे आर वेरी वाइज, बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, तो वो टीचर के फेवरेट बताते हैं. और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको उससे जेलस होता है कि मैम तो उसी से बात करते, उसी से उसको ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, उनको मॉनिटर बनाए. बट ऐसा नहीं होता, उनका वर्क ऐसा होता है तो टीचर उनको वर्क देती है. तो ऐसे ही जो दो दूसरे एरिया के गवर्नर्स थे, उसको इस गवर्नर का फेमस जब वो बहुत हो गया तो उससे जेलस फील करने लगे. दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. और वो लोग उसके बारे में गलत बातें करने लगे. क्या करने लगे कि इज वेरी डिसऑनेस्ट, और जो भी उसको टैक्स मिलता है, पैसे मिलते हैं, मनी मिलता है, वो अपने खर्च के लिए अपने पास रख लेता है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडिड एन आयरन चेस्ट. और वो जो दूसरे गवर्नर्स थे वो क्या बोल रहे थे जेलस के लिए कि वो जो है टैक्स चोरी कर लेता है, अपने पास रखता है. और क्यों वो अपने पास हमेशा एक क्या रखता है? चेस्ट रखता है, आयरन चेस्ट रखता है. आयरन चेस्ट मीन्स अ स्मॉल बॉक्स.
अटैची बोल सकते हो, स्मॉल बॉक्स बोल सकते हो, आयरन चेस्ट. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. कि वो जो टैक्स secretly collect करता है लोगों से, वो उसमें ही वो खजाना रखता है, ट्रेजर रखता है. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और उसके बाद वो सारे गवर्नर उस शेफर्ड का मजाक उड़ाने लगे, making fun of him that he was an ordinary shepherd. वो एक ordinary, एक साधारण सा शेफर्ड था और उसको अच्छे से बिहेव और नहीं करने आता था. So what is the meaning mockingly? Mockingly means होता है making fun of, किसी का मजाक उड़ाना. At first, the king did not pay attention to their reports. पहले तो राजा ने उन गवर्नर्स की रिपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड. लेकिन वो कहाँ तक उनकी बात नहीं मानता, उनकी बात नहीं सुनता. अगर हम किसी के बारे में कहें ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, तो वन टाइम ऐसा आता है कि जिसको हम ये बोलते हैं वो भी उसमें बिलीव कर लेते हैं कि यस, he is not good or she is not good. One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. लेकिन राजा ने भी ये नोटिस किया था जो न्यू गवर्नर है वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट रखता है, एन आयरन बॉक्स he keeps with himself always. So one day the new governor was summoned to the palace. तो एक बार क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि राजा ने उसको अपने पैलेस में बुलाया. समंड होता है कि जब हम किसी को बुलाते हैं, ऑर्डर करते हैं, टू बी प्रेजेंट. समंड. समंड, कॉल्ड और ऑर्डर्ड to be present. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. वो अपने कैमल में आया और सब जो दूसरे गवर्नर्स थे जिसने उसकी कंप्लेन की थी, दे वर वेरी हैप्पी. वाई? क्योंकि वो जो आयरन चेस्ट था वो अभी भी उसके पास कैमल के पीछे ऐसे बंधा हुआ था अच्छे से. नाउ द किंग वॉज एंग्री. ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू? व्हाट डज इट कंटेन? अब राजा बहुत गुस्सा हुआ था. ही थंडर्ड मीन्स शाउटेड एंड एंग्रली. वो बहुत गुस्से से चिल्लाए कि तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन्स? इसके अंदर क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग इन द चेस्ट. गवर्नर स्माइल करने लगा और उसने अपने सर्वेंट को बोला कि वो चेस्ट लेकर आए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. अब लोग जो है बहुत ईगरली देखने लगे कि अब क्या निकलता है इस आयरन चेस्ट में से. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वाज ओपन. लेकिन कितना सरप्राइज था जब वो बॉक्स को खोला गया कि उसमें क्या है. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. ना उस बॉक्स में से गोल्ड निकला, ना सिल्वर निकला और ना ही कुछ और ज्वेल्स निकले. उसमें से क्या निकला? एक पुराना ब्लैंकेट. ब्लैंकेट तो पता ही होता है जो हम लोग ओढ़ते हैं. दैट ब्लैंकेट वॉज केम आउट. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." कि मैं इसके सर, माई मास्टर, यही मेरा खजाना है और इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. द किंग आस्क्ड. कि आप एक गवर्नर होकर, एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर होकर इतना ब्लैंकेट, एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हैं?
To which the shepherd replied with quiet dignity. बहुत ही humbly उसने आंसर किया शेफर्ड ने, This blanket is my oldest friend. कि ये मेरा oldest friend है, सबसे पुराना फ्रेंड है. It will still protect me if at any time. ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है. Your Majesty should wish to take away my new clothes. कि आप जो है मेरे ये जो न्यू क्लोक्स हैं, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोक्स? क्लोक्स मीन्स होता है अ स्लीवलेस आउटडोर ओवर गारमेंट और रोब. तो जो गवर्नर को जो ड्रेस दिया जाता है, अगर आप उसे निकाल दोगे तो ये ब्लैंकेट मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. इट मीन्स अगर उसका जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं पहले पुअर था फिर रिच हुआ, अगर आप मुझे गवर्नर की पोस्ट से हटा देते तो मैं फिर से पुअर हो जाऊंगा. तो ये ब्लैंकेट मुझे याद दिलाता है, इट रिमाइंड्स मी कि मैं कभी पुअर था और मुझे अपने आप पे बहुत घमंड नहीं करना है. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. जो किंग था वो बहुत खुश हुआ उसकी बातों से, और जो दूसरे जो गवर्नर्स थे वो एम्बेरेस्ड हो गए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेरेस? एम्बेरेस का मीन्स होता है ऑकवर्ड, अनईजी फील करने लगे क्योंकि उन्होंने फॉल्स कंप्लेन की थी. एम्बेरेस, अनईजी और ऑकवर्ड. ये उसका रिप्लाई सुनकर जो दूसरे गवर्नर्स थे जिन्होंने कंप्लेन की थी वो बहुत एम्बेरेस फील करने लगे. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बल्स एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. लेकिन अब उनको भी पता चल गया था कि शेफर्ड जो है वो बहुत ही हम्बल और वाइज मैन है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और उसी दिन राजा ने, जो किंग ने, उसको एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. इट मीन्स उसको प्रमोशन दे दिया, उसको एक रिवार्ड मिला उसकी सिंसियरिटी का और हम्बल होने का. सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी? सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, दिस वाज अ स्टोरी which will help us imbibe the values of humility, honesty and having sympathy towards others. So students, go through this story, read it properly and watch this video carefully. Thank you so much.